बाबा जी समझाते हैं कि हम अक्सर दुविधा में पड़ जाते हैं, किसका ध्यान करें। मन तो बिखरा हुआ रहता है। बाबा जी कहते हैं कि ध्यान हमारे बस में नहीं होता, इसलिए हमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। स्वामी जी ने भी यही बात दोहराई थी और बाबा जी अक्सर कहते हैं, गुरु अपना असली स्वरूप दिखा दो। स्वामी जी इसलिए अरदास करते हैं कि हमें अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन मिलें। यह जो बाहर का रूप है, बाबा जी समझाते हैं कि यह सिर्फ सहारा देने के लिए है। असल में ना उसका कोई रंग है, ना कोई आकार। वह तो केवल एक माध्यम है, हमें उस परम सच्चाई तक पहुंचाने का जरिया। बाबा जी कहते हैं, शब्द क्या है? शब्द एक सृजन करने वाली शक्ति है। मैं जब यह सुन रहा हूँ तो भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है। बाबा जी समझाते हैं कि हमें सहारे की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम उस सहारे के माध्यम से शब्द से जुड़ सकें। जब एक बार हम शब्द से जुड़ जाते हैं तो वही शब्द हमें आगे की मंजिलों की ओर ले जाता है। बाबा जी कहते हैं, गुरु दरअसल शब्द है, शरीर नहीं। और जब हमारी सूरत जागृत होती है तभी पहचान होती है कि शिष्य कौन है और सूरत कौन है। यह देह ही तो अपने दम पर शिष्य बनने की क्षमता नहीं रखती। बाबा जी कहते हैं कि जब असली गुरु की पहचान हो जाती है तब यह बात समझ आती है कि शब्द गुरु है, सूरत और धुन ही चेला है। मैं जब यह बातें सुन रहा हूँ तो मुझे महसूस होता है कि हम अक्सर उनके शब्दों का असली मतलब समझ ही नहीं पाते। बाबा जी आगे बताते हैं कि उनके हर शब्द के कई कई अर्थ हो सकते हैं। इसलिए ही वाणी में लिखा है, माधव जी सत्संगत का सच्चा संग मिल जाए तो प्रभु का ध्यान सहज होने लगता है। ध्यान में बैठने का मकसद यही है कि हम भीतर उतर सकें। जब इंसान अपने भीतर की गहराई में जाता है तब उसके विचार, उसके कर्म सब बदलने लगते हैं। बाबा जी कहते हैं, चाहे हम गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, गुरुवाणी पढ़ लें, असल सवाल यह है कि हमने उसे जीवन में कितना उतारा है। फिर बाबा जी उस पंक्ति का जिक्र करते हैं, वेद कतेव श्रृणति सारे, शस्त्र पढ़ लिए पर केवल पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। मैं यह सुनकर अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ कि सच में ज्ञान तभी मिलता है कि सच में ज्ञान तभी फल देता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। बाबा जी समझाते हैं कि चाहे हम कितना भी पढ़ लें, मुक्ति सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलती। असल बात तो उस एक अक्षर को जपने की है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो कहते हैं कि हम तरह तरह की धारणाओं में फंसे रहते हैं, जबकि रास्ता एकता का है, विभाजन का नहीं। इसलिए गुरुमुख हमेशा हमें अनेकता से निकालकर एकता की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भीतर समझ जागेगी तब हम इस बात को महसूस कर पाएंगे। बाबा जी दादू जी की वाणी का हवाला देते हैं, हे दादू, नाम के बिना सब ज्ञान झूठा है। हम वेद पुराण पढ़कर दूसरों को तो समझा देते हैं, लेकिन खुद कितना अमल करते हैं, यह सवाल हमसे
छूट जाता है। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं। किसी पंडित के घर उसकी विधवा बेटी बैठी हो तो लोग पूछते हैं कि जब उसका विवाह हुआ था तब कुंडली क्यों नहीं देखी। यानी पढ़ना लिखना तभी मायने रखता है जब समझ एक हो, जब नज़रिया एक हो। बाबा जी आगे समझाते हैं कि सच तो एक ही नाम है। पहले बादशाह ने भी फरमाया था, चाहे हम बरसों पढ़ते रहें, चाहे महीनों पढ़ें, सारी उम्र पढ़ते रहें और हर सांस पढ़ते रहें, पर अंत में हिसाब तो एक ही बात का है, अहंकार मिटा या नहीं। बाबा जी कहते हैं कि केवल पढ़ने भर से कुछ नहीं बदलता। पूरी वाणी में एक ही हुक्म दोहराया गया है, एक नाम ही मूल हुक्म है। गुरुमुख हमें यही समझाते हैं कि शब्द एक है और हमें उसी एक की पालना करनी है। और जब कोई उस एक के आगे समर्पित हो जाता है तो वहाँ ना कोई मूर्खता रहती है, ना कोई बुद्धिमान, सब बराबर हो जाते हैं।